गाइस वेलकम टू आवर चैनल 15 मिनट बुक क्लब। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस बुक जोसेफ मर्फी, तो जो 80% में जो हमारे हैबिट्स हैं, हमारे एग्जीक्यूशन हैं, हमारे ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंडर आते हैं। अब ये जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कोर बिलीफ्स के ऊपर वर्क करता है। कोर बिलीफ्स, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपने बचपन से अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया है, अब हमारे माइंड को हम कैसे ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा, एक चीज़ के बारे में, मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक्सरसाइज करोगे, आप उठोगे और वो चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप जो है उसको अचीव कर लेते हो। मान लीजिए आपने कोई दूसरी चीज़ सोची, आपने उसको भी स्टेप वाइज जो है अचीव कर लिया। बट अदर केस में अगर आप उन चीज़ों में फेलियर हो गए या आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए, तो हमारे माइंड में क्या बिलीफ सेट हो गया, एक फेलियर का। अब हम उन चीज़ों पे सोचते हैं कि यार नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपने एक करके चीज़ों को जो है अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो हमारे सबकॉन्शियस का जो कोर बिलीफ होता है वो क्या है कि यार ये चीज़ें मैंने अचीव की हैं, तो उसके सबकॉन्शियस में एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि ये चीज़ें मैंने अचीव की है और डे बाय डे और हम इन चीज़ों को जो है अपने हिसाब से अचीव कर लेंगे। बट इन केस ऑफ फेलियर में आपके ब्रेन में एक ऐसा बिलीफ हो जाता है कि नहीं यार ये चीज़ मैं नहीं कर पाया था, तो अब वहां पे थोड़ा विक्टिमाइजेशन वाले मोड में चले जाते हो कि नहीं यार ये चीज़ नहीं हुई थी। तो ये है हमारा कोर बिलीफ। तो ये रीप्रोग्रामिंग हमको कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि आपका जो ब्रेन है वो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर को अभी रन कर रहा है कैसे। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने पहले पॉइंट में कोर बिलीफ के बारे में बात किया था। अब कोर बिलीफ यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड है। कैसे? अब हमारा जो कोर बिलीफ है वो हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने या फिर जो भी हमारी कंडीशंस थी उन्होंने सेट किया था। बट अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना हो गया है। अभी हम अडल्ट सिचुएशन में हैं, तो हम हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उन बिलीफ्स को हमें अभी और ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो हमारे वर्ड्स जो है वो बेकार है, लेकिन हमारी जो फीलिंग है वो ही मेन है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे हमारी लाइफ में। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ बोली कि मुझे ये एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, बट अगर आप उस चीज़ को अपने अंदर से फील ही नहीं कर पा रहे हो तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। चाहे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितना भी बोल लो कि मुझे ये करना है, बट आपके अंदर से अगर उस चीज़ का एक बिलीफ नहीं आ रहा, आपको फीलिंग नहीं आ रही कि आप कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 4 की, तो हम जो चीज़ बार बार रिपीट करते हैं हम वही बन जाते हैं। तो जो रिपीटिशन है वही हमारी आइडेंटिटी है, और रिपीटिशन हम किसको देते हैं? हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को। तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में हम जिस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं वन ऑन वन, तो वो हमारी एक रियल आइडेंटिटी बन जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने अपने माइंड में ये चीज़ को रिपीट किया है बचपन से कि यार मैंने ये चीज़ अचीव की है, मैंने ये गोल अचीव कर लिया, मैंने अपनी लाइफ में ये सब कर लिया, मैंने अपनी लाइफ में ये टारगेट बनाए हैं, तो वो पर्सन उस चीज़ को वन ऑन वन करके अचीव करता जाता है। बट अगर हम अपोजिट केस की बात करें, तो मान लीजिए कोई पर्सन फेलियर अचीव कर रहा है, तो बार बार उसको अपनी लाइफ में अगर फेलियर मिला है, तो वो पर्सन एक फेलियर के ही पैराग्राफ पे जो है वो अटक के रह जाएगा, वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा उस प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब हम पॉइंट नंबर 5 में सीखेंगे कि हम अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। अब सपोज रात को सोते टाइम आपका जो लास्ट का 10 मिनट्स का ड्यूरेशन है, उसमें आपने क्या करना है, अपना कोई भी ऐसा गोल जो आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो या फिर आप करना चाहते हो, तो आपको वो क्या करना है, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना है और आपको उसको रिपीट पे सुनना है। तो लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं, हमारी स्लीप से पहले वाला जो टाइम है वो क्रिटिकल है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो सो चुका होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा अलर्ट रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉइंट जो है वो बार बार रिपीट करता है। अगर आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हो 1 वीक तक, तो आप देखोगे कि जो सिग्नल आप अपने ब्रेन को दे रहे हो, आपका ब्रेन उसी तरीके से काम कर रहा है, उसका जो पुराना। अब यहाँ पे जो आपका ब्रेन है, ऐसा नहीं होगा कि वो 2 दिन में रिप्लेस हो गया है, नहीं, चीज़ों को टाइम लगता है। तो बाय द टाइम धीरे वो आपके सॉफ्टवेयर में जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इस बुक के अकॉर्डिंग है कि हम हमारे सबकॉन्शियस को जो भी बिलीफ देते हैं वो उसी पे काम करता है। बट नहीं, यहाँ पे एक मेजर पॉइंट ये है कि जब तक हम उस थॉट को या फिर उस चीज़ को हम फील नहीं करते कि हाँ ये चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, अब अगर आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि यार मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं इसको करूँगा, तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ उसको बोलते रह जाएंगे, वो आपका सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेन है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, हमको जो हमारा गोल है उसको हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशन के साथ हमको उसको मिक्स करना पड़ता है। तो
इस बुक में एक रियल इंसिडेंट जो है वो शेयर किया गया है। एक एयरप्लेन क्रैश में एक पर्सन था जिसकी सारी हड्डियां जो हैं वो ब्रेक हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था कि नहीं, आपका जो ये सिस्टम है वो अभी नहीं हील हो सकता। बट उस पर्सन के मन के अंदर एक कोर बिलीफ था, उसने अपने दिमाग में उस चीज़ को रीप्रोग्राम किया और उसने उन्हीं चीज़ों को बार बार उन चीज़ों को रिपीट किया। तो वो पर्सन जो है एक पॉइंट के बाद आराम से चलने लग गया और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़, वो उनसे डेली लाइफ में यूज्ड टू हो गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसने क्या किया। उसने बेसिकली क्या किया, उसने अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दिए कि नहीं, ये चीज़ हील हो सकती है। यहाँ पे बुक में एक चीज़ के बारे में और बात की गई है कि आपको कोई भी एक चीज़ जो कंफर्टेबल लगती है, मोस्टली लोगों को अपनी जो मदर है उनकी प्रेजेंस काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, बट अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे किसी के लिए उसका रूम है, किसी पर्सन के लिए उसकी कोई फेवरेट चीज़ है, कोई फेवरेट पर्सन है। तो हम हमारे जो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो उसको सबसे ज़्यादा सेफ फीलिंग उसी पर्सन के साथ या अपनी मदर के साथ आती है। तो हम उन बिलीव्स को उसके साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काल्म फील करता है तो वो उन चीज़ों को थोड़ा जल्दी अडेप्ट करता है। आप अपने ब्रेन से जो भी रिपीटिशन कराते हो वो चीज़ जो है वो ब्रेन आपका रिपीट करता है। अब अगर मैं बात करूँ जोसेफ मुर्फे के अकॉर्डिंग, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो हिप्नोटाइजेशन की एक्टिविटी को हैंडल करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा हिट किया है या आपको कौन से पॉइंट ने सबसे ज़्यादा फील कराया है कि हाँ यार, ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे रिलेटेबल।